गणतंत्र दिवस पर हिस्सा लेने वाले एनसीसी कैडेट्स और एनएसएस वॉलंटियर्स को प्रधानमंत्री मोदी का संदेश। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और किरण रिजिजू भी रहे मौजूद। एनसीसी कैडेट्स को प्रधानमंत्री मोदी का संदेश। कहा, कोरोना ने बहुत कुछ बदल दिया है, विविधताओं से भरा है हमारा देश, मन मोह लेती है राजपथ की झांकियां। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, वोकल फॉर लोकल नौजवानों पर टिकी है आत्मनिर्भर भारत के लिए कौशल जरूरी, युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिले। असम के कोकराझार में गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार। कहा, कांग्रेस बताए इतने सालों तक राज्य रक्त रंजित क्यों रहा। असम के कोकराझार में बीटीआर समझौते पर हस्ताक्षर की पहली वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए अमित शाह। रैली के दौरान अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। कहा, मोदी जी नेतृत्व में बीटीआर समझौता हुआ, असम में शांति के नए युग की शुरुआत हुई। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी ने असम में सेमीफाइनल जीता है और अब फाइनल जीतना है। असम की जनता से पूर्वोत्तर के विकास का विजन पूरा करने का वादा किया। जैसे सेमीफाइनल जीता है, फाइनल मैच भी उसी तरह से जीतना है। जरा मुझे बताओ, जीतना है ना? नलबाड़ी की रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर बोला हमला। का घुसपैठ कांग्रेस और एआईयूडीएफ के लिए वोट बैंक, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति पर चलती है कांग्रेस। अमित शाह ने पूछा सवाल, कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल ने असम के लिए किया क्या है। मनमोहन सरकार के मुकाबले मोदी जी ने असम के विकास के लिए ज्यादा फंड दिए। पराक्रम दिवस कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे से नाराज हुई ममता बनर्जी। कहा, निमंत्रण देकर किसी का अपमान करना ठीक नहीं। ममता ने भाषण देने से मना किया। ममता बनर्जी के बयान पर अरुण गोविल का जवाब। कहा, कुछ लोग श्री राम का नाम लेने पर चिढ़ते क्यों हैं। राम का जीवन हर मानव के लिए प्रेरणादायक। जय श्री राम को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने उठाए सवाल। कहा, जय श्री राम नहीं, जय सिया राम का होना चाहिए उद्घोष। भगवान राम पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का शर्मनाक बयान। बोले, राम के नारों को हथियार की तरह किया जा रहा है इस्तेमाल। बीजेपी नेता अनिल विज का ममता बनर्जी पर तंज। ट्वीट कर लिखा, जय श्री राम का नारा ममता बनर्जी के लिए वैसा ही जैसे लाल कपड़े को देखकर सांड बेकाबू हो जाता है। केशव प्रसाद मौर्य ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। बोले, टीएमसी ने कभी महापुरुषों को सम्मान नहीं दिया। ममता को भारत माता की जय के उद्घोष से चिढ़ना नहीं चाहिए। पटना में ममता बनर्जी के खिलाफ विरोध में प्रदर्शन। लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ममता के खिलाफ नारेबाजी की, पुतला भी जलाया। राम के नारे से नाराज ममता को मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर ने भेजी रामायण। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि रोजाना पाठ करेंगी और गर्व से कहेंगी जय श्री राम। राम के नारे से नाराज ममता के सद्बुद्धि के लिए हिंदू महासभा ने किया हवन। स्वामी चक्रपाणी बोले, भगवान राम के नारे पर विरोध जताना निंदनीय। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बीजेपी के रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। बीजेपी नेता भारती घोष की अगुवाई में हुई रैली। लोगों का जन समर्थन देख खुश हुए बीजेपी के नेता। महाराष्ट्र के नासिक में किसानों ने निकाला मार्च। किसान आंदोलन के समर्थन में निकाली गई विशाल रैली। ट्रैक्टर रैली से पहले खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस की साजिश। किसानों को तिरंगा न लहराने के लिए उकसाया गया। किसान आंदोलन का 60वां दिन। 2 महीने से अपनी मांगों पर अड़े हैं किसान। सरकार से कृषि कानून को रद्द करने की लगातार मांग जारी। ट्रैक्टर रैली को लेकर किसानों का दावा, 26 जनवरी को दिल्ली की सड़क पर उतरेंगे 3 लाख ट्रैक्टर। आंदोलन में किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए 500 वॉलंटियर तैनात। कृषि कानून पर झुकने को तैयार नहीं किसान। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, दिल्ली में करेंगे ट्रैक्टर मार्च। सरकार चाहेगी तो फरवरी में भी करेंगे बात। तो जो कमेटी है, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, उनका फाइनल हो गया होगा वो सारा। नहीं, हमने नहीं, हो तो उन्होंने रूट मैप कर रखा है और अभी अधिकारी और आ जाएंगे, उनको हम फाइनल कर लेंगे। उनसे पूछेंगे कौन कौन सा तय हो जा। ये यहाँ से ही है, आगे से ही। कितने ट्रैक्टर आपके साथ रहेंगे? कुछ सारे ही रहेंगे ट्रैक्टर। तो जो गाँव में सा होगा वो सारा ही चलेगा। दिल्ली को तो घूम का होगा भाई। अपने जो टायर है उसके वही, यहाँ वो दिल्ली की जमीन पर जरूर टेक्का हो। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड की तैयारी में जुटे किसान। अलग अलग हिस्सों से दिल्ली पहुंच रहे हैं किसान। बागपत से दिल्ली के लिए निकला किसानों का पहला जत्था। टिकरी बॉर्डर पर आज भी किसानों का प्रदर्शन जारी है। अपनी मांगों को लेकर पिछले 60 दिनों से डटे हैं किसान। सिंघू बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी। ट्रैक्टर रैली के लिए अंबाला से निकला किसानों का जत्था। भारी संख्या में मौजूद हैं किसान।
कृषि कानून पर कांग्रेस की भड़काऊ सियासत अभी भी जारी। भारत चीन तनाव के बीच 9वें दौर की कॉर्प्स कमांडर स्तर की अहम बैठक जारी। महीनों से जारी तनाव के बीच समाधान निकालने की कोशिश। पाकिस्तान की एक बार फिर से इंटरनेशनल बेइज्जती। संयुक्त राष्ट्र ने अपने स्टाफ को पाक एयरलाइन से सफर न करने की सलाह दी। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद पर फिर पाकिस्तान ने दिखावे की कार्रवाई की है। हाफिज सईद के बहनोई के साथ 3 करीबियों को भेजा गया जेल। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। जसोला लिविंग स्टाइल मॉल के पास रूट डाइवर्ट। किसान आंदोलन के चलते बंद है बॉर्डर। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली मेट्रो ने जारी की एडवाइजरी। सभी मेट्रो स्टेशन पर 2 दिन के लिए पार्किंग की सुविधा होगी बंद। बर्फबारी के बीच गणतंत्र दिवस को लेकर परेड की तैयारी। बडगाम में कई फीट तक जमी है बर्फ की चादर। जवानों ने दिखाया परेड की रिहर्सल। गणतंत्र दिवस को लेकर जम्मू में परेड रिहर्सल। आर्मी के जवानों ने लिया परेड में हिस्सा। गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार यूपी का दिखेगा पौराणिक महत्व। अयोध्या में राम मंदिर पर आधारित होगी यूपी की झांकी। हापुड़ में गणतंत्र दिवस की सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम। वडोदरा में लोगों को दी राष्ट्रीय ध्वज फहराने की ट्रेनिंग। कार्यक्रम में कई सरकारी और गैर सरकारी लोगों ने लिया भाग। रिपब्लिक डे परेड के लिए श्रीनगर में फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। राहुल गांधी के तमिलनाडु दौरे का दूसरा दिन आज। तिरुपुर और एरोड में रोड शो। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। ट्वीट कर महंगाई के मोर्चे पर घेरा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 27 और 28 जनवरी को करेंगे केरल का दौरा। पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने रखी जातिगत जनगणना की मांग। कहा दिल्ली जरूर पहुंचेंगे, गांव-गांव से निकली आवाज। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का बयान। कहा सीएम बीएस येदियुरप्पा के समर्थन के बिना राज्य में नहीं संभव अवैध खनन। योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट से बड़ी बेचैनी। आधा दर्जन मंत्रियों की कुर्सी खतरे में। यूपी सरकार का बड़ा फैसला। घर में रखी लिमिट से ज्यादा शराब तो लेना होगा लाइसेंस। यूपी सरकार के आबकारी विभाग से लेना पड़ेगा लाइसेंस। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 17 एजेंडे पर लगी मुहर। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 19 फरवरी से। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी की फिसली जुबान। भाषण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जगह चंद्रशेखर आजाद का नाम ले लिया। यूपी स्थापना दिवस के मौके पर लखनऊ में समारोह का किया गया आयोजन। यूपी स्थापना दिवस पर सीएम योगी ने कोरोना योद्धाओं को सम्मान किया। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2 दिवसीय यूपी दौरे पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। यूपी के स्थापना दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ट्वीट। लिखा सीएम योगी के नेतृत्व में प्रदेश में हो रहा है काम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार में निर्माणाधीन फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। 31 जनवरी तक पूरा होगा काम। मुंबई में सभी लोगों के लिए लोकल ट्रेन सर्विस शुरू करने की मांग। ट्रेडर्स एसोसिएशन ने रेल मंत्री और मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण काम में आई तेजी। सुल्तानपुर में करीब एक लंबी एयर स्ट्रिप को बनाया जा रहा है। वहीं तमिलनाडु के उदानपल्ली में जलीकट्टू में 25 लोग घायल हो गए। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। राजस्थान के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता जसवंत यादव के बेटे पर अलवर में जानलेवा हमला। मैं आपको बता दें कि वाराणसी में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। जमीन विवाद में संजय गुप्ता नाम के युवक को गोली मार दी। मेरठ में एक युवक ने अपनी बहन को गोली मारकर हत्या कर दी। ग्रेटर नोएडा में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। अवैध तमंचा और कारतूस के साथ हुई गिरफ्तारी। तेलंगाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। रंगारेड्डी में लुटेरों की गैंग का किया पर्दाफाश। यूपी के सीतापुर में नाबालिग से दरिंदगी का मामला सामने आया। गांव के ही युवक पर लगा आरोप। मिर्जापुर कलेक्ट्रेट परिसर में अचानक मचा हड़कंप। बिल्डिंग की छत पर चढ़कर एक महिला ने किया हंगामा। रायबरेली में 2 मजदूर भाइयों के ऊपर गिरी कच्ची दीवार। एक की मौत, दूसरे भाई को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। कानपुर में व्यापारी के अपहरण से मचा हड़कंप। कार सवार युवकों ने व्यापारी को बनाया बंधक।
यूपी के सीतापुर में दिखा पुलिस का बेरहम चेहरा, जिला अस्पताल एम्बुलेंस को नहीं दी जगह।